हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 8 के ज्योग्राफी के डिटेल्स आउटलाइन पढ़ेंगे। ठीक है। यह उसके लिए यूजफुल है जो सीबीएसई पैटर्न है जिसका या जिसका एनसीईआरटी बोर्ड है। क्लास 8 के लिए ये सभी के लिए यूजफुल है। ठीक है। ये ज्योग्राफी है जिसका हम लोग आज आउटलाइंस देखेंगे, यानी कि बुक का ओवरव्यू करेंगे कि आखिर हम लोग को इस बुक में आगे जाके पढ़ना क्या है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज की क्लास 8 ज्योग्राफी डिटेल आउटलाइन। ओके, तो जिसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जो है वो है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब क्या है, समझ रहे हो आप लोग? रिसोर्सेस रिसोर्सेस में से होता है संसाधन। क्या? संसाधन, इसको हिंदी में बोलते हैं संसाधन। ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग इसके डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज अ रिसोर्सेस। ठीक है, इसके डेफिनेशंस के बारे में। फिर फैक्टर दैट मेक्स समथिंग अ रिसोर्सेस, यूटिलिटी, वैल्यू एंड टाइम। ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी। फिर टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रिसोर्सेज में जैसे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज की बात करो तो इसमें बायोटेक पढ़ेंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल पढ़ेंगे, एक्चुअल एंड पोटेंशियल पढ़ेंगे, है ना। फिर नॉन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग, रोड्स, मशीन्स, स्किल, नॉलेज एंड एजुकेशन, हेल्थ के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि संसाधनों का संरक्षण। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? और रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में, यानी कि संसाधनों का हम लोग कैसे संरक्षण कर सकते हैं, नीड फॉर कंजर्वेशन, क्या आवश्यकता है संरक्षण की, रिसोर्सेज के संरक्षण की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनेशन और इम्पोर्टेंस इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्सेस यूज। इसमें इक्विटी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक बैलेंस के बारे में, ग्लोबल इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चैप्टर टू जिसमें जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड रिसोर्सेस। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? लैंड रिसोर्सेस के बारे में, यानी कि भूमि संसाधन। क्या? भूमि संसाधन। इसका हम लोग देखेंगे यूजेज यूजेज ऑफ लैंड, जैसे एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, इंडस्ट्रीज में इसका कैसे यूज होता है ना। फिर लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, कि लैंड का यूज का पैटर्न क्या है इंडिया और विश्व में, है ना। लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे, कि लैंड का अपक्षरण जिसको बोलते हैं, भूमि का डिग्रेडेशन कैसे होता है और इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे सोइल रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि मृदा संसाधन के बारे में। ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर, जैसे कि क्लाइमेट है, पेरेंट स्ट्रोक है, टाइम है एंड ऑर्गेनिज्म रिलीफ है। तो ये कैसे ये फैक्टर जो है कैसे इसको प्रभावित करते हैं, सॉइल को, फैक्टर को या सॉइल फॉर्मेशन को। ठीक है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। फिर टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया, सॉइल के टाइप कितने हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे एलुवियल है, ब्लैक है, रेड है, लेटराइट है, डेजर्ट है, माउंटेन सॉइल है। ये सब का हम लोग इस चैप्टर में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ठीक है। और सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। तो इसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, पढ़ने को मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है। और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेस। क्या? वाटर रिसोर्सेस मतलब क्या होता है? जल संसाधन। क्या? जल संसाधन। ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि यूज ऑफ वाटर, यानी वाटर का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, डोमेस्टिक में, एग्रीकल्चरल में या इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है। वाटर स्केर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्या रीजन है वाटर स्केर्सिटी के, है ना। फिर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, वाटर को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा,
ये सब आप लोग अच्छे से डिटेल से इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर के थ्रू आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। फिर इसी चैप्टर में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में भी है, जिसके हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर बायोडायवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है ना। और डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, हैबिटेट लॉस या पोचिंग क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कंजर्वेशन एफर्ट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो काफी मजेदार चैप्टर है ये, सबको मजा आएगा पढ़ने में। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड जो है वो है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस। मिनरल्स मतलब समझ रहे हो क्या, खनिज, खनिज और ऊर्जा संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड में। ठीक है, आपकी इस बुक का ही नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, तो समझ लो आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, पूरे रिसोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है ये। ठीक है, फिर टाइप ऑफ, इसी चैप्टर में चैप्टर थर्ड में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि मेटालिक है, नॉन मेटालिक है। मेटालिक में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि फेरस है, आयरन, मैग्नीज, नॉन फेरस, धातु धातु में भी इसमें भी देखा जाता है। ठीक है, और नॉन फेरस में क्या आ जाता है, कॉपर बॉक्साइट आ जाता है। ठीक है, और नॉन मेटालिक की बात करें तो इसमें लाइमस्टोन एंड माइका आता है ना। फिर मेथड ऑफ माइनिंग देखेंगे कि माइनिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, जैसे कि ओपन कास्ट है, शाफ्ट माइनिंग है, ड्रिलिंग है, क्वेरिंग है। ठीक है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फिर इसी चैप्टर के तहत हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन खनिज का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, है ना, वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडियन मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे, यानी कि ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर हम लोग को जानना जरूरी है कि आखिर में इंडिया में, विश्व में कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं पावर रिसोर्सेज की। इसी चैप्टर में पावर रिसोर्सेज भी है, जिसमें हम लोग देखेंगे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं रिसोर्सेज, है कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल है, हाइडल भी आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल की बात किया जाए तो इसमें सोनल सोलर है, विंड है, टाइडल है, एंड जो थर्मल है, बायोगैस है। इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे जब हम लोग चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे। तो ठीक है, उसके बाद देखेंगे एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, रिड्यूसिंग वेस्टेज, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रमोटिंग रिन्यूएबल्स के माध्यम से हम लोग इसका कंजर्वेशन करेंगे। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे जाके। अभी हम लोग केवल चैप्टर का ओवरव्यू देख रहे हैं, आप लोग को ध्यान रहे कि हम लोग आगे जाके इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चीज को हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे जाके चैप्टर फोर्थ में जब जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे एग्रीकल्चर चैप्टर मिलेगा, जिसमें आप लोग कृषि के बारे में सीखने को मिलेगा। तो इसमें देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी खेती के प्रकार कितने कितने होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे सब्सटेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो सब्सटेंस फार्मिंग जो है इसमें इंसेंटिव्स आता है, प्रिमिटिव आता है ना। कमर्शियल फार्मिंग की बात करें तो उसमें प्लांटेशन आता है, मैकेनाइज्ड भी होता है, फार्मिंग होता है। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, झूमी कृषि भी बोला जाता है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, एक जगह खेती करते हैं, जहाँ यहाँ पे उपजाऊपन खत्म होता है, हम दूसरी जगह जंगल काट के खेती करने लगते हैं, इसी को बोला जाता है जमीन कृषि, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, एक ही जगह पे लगातार कृषि नहीं करते हैं। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, आगे इसी के अंतर्गत हम लोग देखें मेजर क्रॉप्स के बारे में। इंडिया के अंतर्गत कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं, जैसे फूड क्रॉप्स की बात किया जाए तो वीट है, राइस है, मैज है, मिलेट्स है। तो इन सब की हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ उत्पादन होता है और कैसा इसके लिए वातावरण चाहिए, है ना। और कैश क्रॉप्स की बात करें तो शुगर कैन, कॉटन, जूट, टी, कॉफी, इन सब के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम लोग आगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे कि कंपेरिजन ऑफ एग्रीकल्चर इन यूएसए, इंडिया, यूएसए एंड ब्राजील। कंपैरिजन देखेंगे कि क्या क्या इन लोगों में आपस में डिफरेंस है, ठीक है ना, क्या क्या समानता है। टेक्निक्स के बारे में देखेंगे, इरिगेशन, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, एस वाई भी, सीड्स, है ना, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा।
फिर रोल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंटल पॉलिसीज के बारे में भी देखेंगे, कृषि में क्या क्या रोल है इनका, एग्रीकल्चर में क्या क्या रोल है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं चैप्टर 5 के, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में। क्या चैप्टर 5 में क्या पढ़ना है हम लोग को? इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब समझ रहे हो क्या? उद्योग। जैसे अपने आसपास एरिया में जो उद्योग लगे होते हैं ना, किसी चीज के निर्माण का वो उद्योग है, इंडस्ट्री है, ठीक है। बाई रॉ मटेरियल, बाई साइज एंड बाई ओनरशिप, थ्री टाइप्स में इसको बांटा जाता है इंडस्ट्रीज को। बाई रॉ मटेरियल के माध्यम, कच्चा माल के माध्यम से, साइज के माध्यम से एंड ओनरशिप के माध्यम से। अगर कच्चा माल की तरफ से बात देखें तो एग्रो, एग्रो है, मिनरल्स है, मेरीन है, फॉरेस्ट बेस्ड है ना। तो साइज की बात करें तो कॉटेज है, स्मॉल स्केल है एंड लार्ज स्केल है। और इसकी बात करें तो पब्लिक है, प्राइवेट है, ज्वाइंट है एंड कोऑपरेटिव है, ठीक है। ये टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री के टाइप्स है ना। फिर फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे कि इंडस्ट्रियल लोकेशन को कैसे फैक्टर, मतलब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसको, इंडस्ट्रियल लोकेशन को, है ना। तो इसकी बात करते हैं तो अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, मार्केट, ट्रांसपोर्ट एंड पावर जो है इसके अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन को, है ना। इन सब हम लोग डिटेल से देखेंगे कि आखिर कैसे अफेक्ट करता है। अगर ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रियल लोकेशन को कैसे अफेक्ट करता है ना। इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं पढ़ना क्या क्या है। फिर इसी में हम लोग देखेंगे मेजर इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में, मुख्य इंडस्ट्रीज जो हैं उसको देखेंगे, जैसे कि आयरन एंड स्टील का है, टेक्सटाइल का है, आईटी इंडस्ट्रीज है। तो ये सब जैसे मेन मेन कुछ है, जमशेदपुर में भिलाई है, जमशेदपुर भिलाई है, अहमदाबाद है ओसाका टेक्सटाइल का। और आईटी की बात करें तो सिलिकॉन है और बेंगलोर है ना। इन मेजर मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज को भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में भी हम बताएंगे, क्या क्या उद्योग की वजह से क्या प्रदूषण फैलता है ना। इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एयर, वाटर, लैंड, नॉइज, ठीक है, कंट्रोल मेजर्स और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके माप को भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, अब बात करते हैं चैप्टर 6 की। इसमें हम लोग देखेंगे ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन मतलब समझ रहे हो, मानव, मानव संसाधन। चैप्टर जो 6 है वो मानव संसाधन पर बेस्ड है। इस पे मानव संसाधन, ओके। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस का आखिर क्या इम्पोर्टेंस है। पॉपुलेशन एज एसेट व्हेन एजुकेटेड एंड हेल्थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मानव विकास सूचकांक है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, ठीक है ना। और पॉपुलेशन की क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे कि अनइवन बेस्ड ऑन ज्योग्राफी, क्लाइमेट एंड रिसोर्सेस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं के बारे में, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फिर डेंसिटी यानी घनत्व के बारे में भी देखेंगे हम लोग, हाई है कि लो है ना। ग्रोथ के बारे में देखेंगे कि बर्थ रेट कैसा है, डेथ रेट कैसा है, माइग्रेशन कैसा है। स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, एज ग्रुप, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, है ना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो इस पर जो है पूरी की पूरी ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्सेज पे है कि आप लोग इसमें देखोगे कि सेक्स रेशियो क्या होता है, साक्षरता क्या होता है ना, लिंगानुपात क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कि यहाँ की जनसंख्या है कितनी, है ना, इन सब के बारे में। और इसकी नीड के बारे में देखते हैं, नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या नीड है ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के, है ना। तो इसका देखेंगे रोल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किलिंग, स्किल ट्रेनिंग में कि इसका क्या भूमिका है, ह्यूमन रिसोर्सेज का गवर्नमेंट इंसेंटिव्स में क्या भूमिका है इसके, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब हो जाता है खत्म आपका, टोटल 6 चैप्टर ही है ना। कितने चैप्टर हैं? टोटल 6 चैप्टर हैं आपके इस क्लास में। क्लास 8 के ज्योग्राफी में कितने हैं? टोटल 6 चैप्टर हैं, जो कि पूरा रिसोर्सेज पे बेस्ड है ना। जिसको हम लोग एक एक करके इस बुक को खत्म करेंगे, इन सभी चैप्टरों को, 6 चैप्टर्स को खत्म करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि कोई भी वीडियो 15 से 20 मिनट से ज्यादा ना हो, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, है ना। और ये जो अपना क्लासेस चलेंगे बाइलिंगुअल चलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। इससे दोनों के विद्यार्थियों को
आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, मैं बोलूंगा हिंदी में और लिखूंगा इंग्लिश में, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, पीपीटी भी है इसका जो है वो इंग्लिश में ही है। बेसिकली मैं हिंदी आपको बता दूंगा इसका। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आप लोगों को चैप्टर 1 करवाऊंगा। ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए अच्छे से और अच्छा स्कोर करिए अपने सब्जेक्ट में। थैंक यू।